हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज आप सबके लिए लेके आ चुके हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वरना आप सर्च कर सकते हैं एसओएल डिफेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड सेमेस्टर जुलाई अगस्त एग्जाम 2023 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन गारंटीड है देखने को मिलेंगे, बस क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज कर दी जाएगी, बाकी क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टाइम वेस्ट सिस्टम एंड पीस वेस्ट सिस्टम। वाई डू ट्रेड यूनियन रेजिस्ट पीस वेस्ट सिस्टम। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड इट इम्पोर्टेंस। इन सभी क्वेश्चंस को एक बार ढूंढिएगा। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, टेनियर नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन में एक मैसेज मिलेगा आपको, व्हाट्सअप का नंबर या फिर लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, सीधे व्हाट्सअप पे आ जाएंगे। वहाँ आप कह सकते हैं कि सर नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए या टेनियर प्रोवाइड करा दीजिए। ये बात आपको समझ में आ गई। पर ये बात ध्यान रखनी है, इंग्लिश मीडियम ही अवेलेबल होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 मार्क्स शॉर्ट नोट्स में क्या क्या आ सकता है। HRIS, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, वर्क लाइफ बैलेंस, ग्रीवेंसेस हैंडलिंग प्रोसीजर। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन, डिफ्रेंशिएट आ सकता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेडिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। डाउन साइजिंग इज अ प्लान एलिमिनेशन ऑफ पोजिशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्रिटिकली एग्जामिन दिस स्टेटमेंट। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठाए गए, इनमें ये बात आपको ध्यान रखनी है। डिफरेंशिएट बिटवीन परफॉर्मेंस अप्रेजल, देख सकते हैं दोबारा आ गया, एंड जॉब एवोल्यूशन क्या होता है। ब्रीफली डिस्कस कीजिए एनी टू मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। What do you mean by labor welfare? Bring out the need for providing welfare facility to worker. Write a short note on employee stock option plan. अब देखिए स्टेटमेंट आगे फिर से। HR प्लानिंग इज अ रिक्वेस्ट फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट एनालिसिस दिस सिग्निफिकेंस ऑफ HR प्लानिंग। डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या डिफरेंस है। अब आगे चलते हैं। व्हाट इज द इंटरव्यू, व्हाट इज सिग्निफिकेंस, डिस्क्राइब इन ब्रीफ वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरव्यू यूज्ड इन द सिलेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय। व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल को लेकर जितना भी थ्योरी है अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसका आपको क्वेश्चन गारंटीड है देखने को मिलेगा। डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड लिमिटेशन। ब्रीफली एक्सप्लेन द emerging issues and challenges in HRM in 21st century। डिस्टिंक्शन बिटवीन जॉब एनालिसिस और जॉब डिस्क्रिप्शन, देख सकते हैं इसका बार बार डिफरेंस पूछा जा रहा है। और इंपॉर्टेंस क्या है जॉब एनालिसिस की इन HRM। डिस्कस 360 डिग्री फीडबैक ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये भी अच्छा टॉपिक है, इससे भी अच्छा पढ़ के जाइएगा। डिफाइन वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या होती है, उसके स्टेप्स क्या है, मेजर्स सजेस्ट टू इफेक्टिवली मैनेज वर्कफोर्स डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। डिफाइन सोशल सिक्योरिटी एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन वर्किंग कंडीशन। Discuss what problem occurs in human resource planning. How can this a problem overcome? Explain the steps involved in the election process. How does it training differ from its development? What are the benefits of performance operation? Difference between recruitment और selection. Explain the criteria of promotion क्या होता है. Employee empowerment, its benefits to employ an organization. Why do grievance arise? Grievances मतलब मतभेद जो भी होते हैं वो क्यों अराइज होते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ रेडिसल ऑफ ग्रीवेंसेस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है एज इट इज़ आपके क्वेश्चंस पेपर में। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए हैं। इसका आगे के जो टॉपिक्स है ये मैं अगली वीडियो में होगा तो पॉसिबल पार्ट 2 बना दिया जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो अभी आपको बस इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एक साथ आपको ज़्यादा क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आप इन सबको नोट कर लीजिएगा अपने बुक में। और इन सबको अगर आपके पास 10 ईयर है नहीं है तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी नोट्स के साथ। और अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए फिर वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।